Good evening, gentlemen, and welcome to all of you in अग्नि सीरीज। तो सबसे पहले क्वेश्चंस विजिट करो। पहला क्वेश्चंस एनटीपीसी सीबीटी 126 के जो कि मार्च में कंडक्ट हुई है अभी सर, उसका क्वेश्चंस है। और ये दूसरा एक टेस्ट बुक का क्वेश्चंस है जो कि लेटेस्ट क्वेश्चंस है, राइट। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, खास करके प्रीमियम पिरामिड जो कि प्रॉब्लम का कारण मोस्टली रहता है। तो वाइडली एक्सप्लेन करते हैं, ओके। तो दो क्वेश्चंस हैं, तो एक एक करके हम बात करेंगे, सुनना ध्यान से। एक प्राकृत संख्या है, मतलब एक नेचुरल नंबर एन है, और 120 और एक संख्या 120 है। तो एक नंबर क्या है आपके पास 120, और दूसरा नंबर है आपका एन। तो इसका जो लघुत्तम समावर्तक है वो 360 है, यानी इसको बोलते हो आप एलसीएम। और अगला लाइन इसने दे रखा है कि 900 एंड का जो एचसीएफ है वो 90 है। आप यहीं से डिसाइड करना कि कैसे कैसे आप पॉसिबिलिटी कैसे निकालते हैं। इसका एच सी एफ 90 है, राइट। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर 900 है। एच सी एफ का मतलब क्या होता है? एच सी एफ वो बड़ी से बड़ी संख्याएं होती है जो उसको डिवाइड करती है, राइट। यानी इसके वैल्यू को आपको 90 ही रखना पड़ेगा, ठीक है। आप 180 नहीं रख सकते। बोले क्यों नहीं रख सकते? अब एक बात बताओ, यदि आप 180 एन का वैल्यू रखते तो 900 और 180 का एच सी एफ आपका 180 दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि 180 इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा। तो एन का वैल्यू आप सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे? 90 लेंगे। और यहाँ पर देख लो, वेरीफाई कर लो। यदि यहाँ पर हम 90 रख लेते हैं सर जी, तो 120 और 90 का एलसीएम आपका 360 हो जाएगा। तो एन का संभावित मान सिर्फ और सिर्फ एक होगा, जो कि 90 है, राइट। अब ये करने मत बैठ जाना कि 180 रख रहे हैं 360 रख रहे हैं। तो ये जो सेकेंड लाइनिंग है ना, ये आपका आंसर तक तुरंत पहुंचा देता है। नहीं तो आप यदि 360 वाले पहले पे पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, तो हो सकता है यहाँ पे 120 यहाँ और 90 है तो उसका भी 360। यदि हम यहाँ पर 180 रख लें तब पर भी एलसीएम 360 दे देगा। एन के जगह पे यदि एन का वैल्यू हम 360 रख लें तो भी एलसीएम आपका 360 ही देगा। लेकिन ये अगला लाइन जो इसने एचसीएफ वाला दे रखा है, जो कि ये बताता है कि मेरा एन का वैल्यू सिर्फ एक ही होगा और वो 90 होगा, क्योंकि 900 और 90 का ही एचसीएफ 90 होगा। क्या चीजें समझ में आई महोदय? नहीं आई तो थोड़ा सा अपने आप को यही जाइए यार, बच्चा किसी। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, प्रिज्म और पिरामिड में बच्चा लोग को डर गया है, मतलब अपने बारे में भी हम बता रहे हैं। जब हम सीख रहे थे तो हमें भी डर लगता था। एक बात बोलो, जब माइंड में अब आपका आए प्रिज्म, मान लो सवाल आया प्रिज्म, तो आप ना, मतलब इमेज बनाने के लिए कह रहा हूँ, आप इमेज ये बनाना कि या तो वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, और इसी के ऊपर सेम बेस का एक लेयर बना होगा और पिलर टाइप का बना होगा प्रिज्म में। और पिरामिड की जैसे बात करें ना, तो एक तो आप यहाँ से याद रख सकते हो, मिस्र का पिरामिड। तो जैसे पिरामिड की बातें आती है तो आप ट्रायंगल याद रखना, तो उसमें आपका ये हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि ऊपर पर एक मेरा नोक होगा, राइट। सवाल में इसने बोला पिरामिड। आधार एक नियमित बहुभुज का है, मतलब बहुभुज एक से ज़्यादा साइड्स हैं। हमको नहीं पता कि कितना है, लेकिन इसने बोला कि पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो पिरामिड का यदि आप निकालोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ
पिरामिड, ठीक है? यदि आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो क्या होता है? होता है हाफ, सही लिख रहा हूँ यार। आप ऐसे भी कर लो, पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। एक तो यदि टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो एक सरफेस एरिया निकाल लो, ठीक है? आपको यहाँ पे निकालना ही नहीं था, क्यों पता है? इसने ये चीज़ें दे दे रखी है। क्या दे रखा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 260 वर्ग सेंटीमीटर है। अब यदि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा, तो आधार का क्षेत्रफल होगा। रुक जाओ यार थोड़ा-सा यहाँ पे इरेज़ कर लेते हैं। हुँ, तो इसने पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो भैया एक तो बेस एरिया होगा, बेस एरिया बोले तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और प्लस ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है? मतलब देखो ये आपका एक क्या है पिरामिड है। तो ये जो है ना ये वाला ये क्या है? आधार है, ठीक है? तो एक तो होगा आधार का क्षेत्रफल अब प्लस ये जो आपको दीवार टाइप का दिख रहा है ना ये वाला 1 सेकंड ये जो दिख रहा है दीवार टाइप का तो इसका चूंकि रेगुलर है तो जो जितना साइड्स है ना ये वाला इस टाइप का तो सबका एरिया बराबर है, राइट? तो इसने ये बोला कि टोटल सरफेस एरिया मेरा 260 है, टोटल सरफेस एरिया 260 है। तो आधार का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है। आधार का क्षेत्रफल मतलब ये वाला एरिया, ये जो एरिया दिख रहा है बेस जिस पर ये टिका हुआ है वो 120 है। तो जब ये 120 है तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये वाला ये है, ये कितना हो जाएगा? 260 में 120 माइनस कर दोगे तो 140 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 140 आया? अब इसने बोला प्रत्येक पार्श्व, पार्श्व मतलब वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है? या कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इस दीवार का जो ये वाला पूरा सेक्शंस ये इसका 20 है। चूंकि ये 20 है और इसका टोटल जो है मतलब जो टोटल कर्व्ड है सरफेस एरिया है वो 140 है। तो जब टोटल 140 है और एक का है 20 तो क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि ये एक्चुअली में इस टाइप का जो लेयर है इस टाइप का जो सरफेस है वो 7 गो है। तो वही तो 7 गो साइड साइड है इसका रेगुलर पॉलीगन का। आप सिंपल सा बात ये ध्यान रखना कि यदि पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया की बात कही गई है तो आधार का क्षेत्रफल प्लस इसका जो पूरा टोटल वक्र है वो उसका क्षेत्रफल होता है। 260 इसने दे रखा था टोटल और आधार का दे रखा था 120। जब आधार का 120 है तो कर्व्ड का हो जाएगा 140। चूंकि कर्व्ड का 140 हो जाएगा और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि 20 वर्ग सेंटीमीटर है तो इस तरह से 7 गो पृष्ठ होगा। तो 7 गो पृष्ठ होगा तो उसकी जो भुजा का संख्या होगा वो 7 ही होगा। और उसे क्या बोल सकते हैं हिंदी में? सप्तभुज, राइट? या फिर सेप्टागन इंग्लिश में, राइट? तो आपको यहाँ पर वो फॉर्मूला नहीं लगाना है कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो हाफ गुना आधार का परिमाप गुना तिर्यक ऊंचाई ये वो। आपको ये सब कुछ नहीं करना। आपको सीधा ये चीज़ जानना कि पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया निकलेगा तो एक आधार होगा, एक आधार का क्षेत्रफल होगा और एक कर्व्ड सरफेस एरिया जितना होगा टोटल को ऐड कर देंगे, आपकी आंसर आ जाएगी, राइट? हम फार्मूला बताने लग रहे थे लेकिन यहाँ फार्मूला का कोई काम ही नहीं है, बेमतलब का वहाँ पे फार्मूला लिखने का क्या ज़रूरत है? इसीलिए हमको थोड़ा सा डाउट हो गया यहाँ पे यार क्या कर रहा है। ओके, तो
ये लास्ट क्वेश्चन है सर। मिलते हैं अपकमिंग सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल।